गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का पेपर हुआ था CHSL। कौन सा पेपर? CHSL का, ठीक है। CHSL का जो पेपर हुआ है 2024 में, आज हम लोग इसी पेपर का सलूशन करेंगे। CHSL 2024। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम 2024। चलिए सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये है। चलिए ये क्या है? ये हम लोग का व्हाट्सएप का कम्युनिटी है, ठीक है। क्या है? कम्युनिटी है। इसको स्कैन करना है और आपको इसमें ज्वाइन हो जाना है। इससे आपको क्या मिलेगा? फ्री क्लासेस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लास मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेगा, और ये सब कुछ क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा। तो इसको स्कैन करना है और कम्युनिटी में आपको ऐड हो जाना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। गुड इवनिंग, हाँ सभी को गुड इवनिंग एडियस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है? ये मेरा नाम है। In a certain code language 4, 6, 7 means leaves are green। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? 4, 6, 7। इसका मतलब है leaves are green। फिर दिया हुआ है 4, 8, 5। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ऐसे, 4, 8, 5। इसका मतलब है, क्या मतलब है? ग्रीन। ग्रीन इज गोल्ड। ग्रीन इज गोल्ड, ये मीनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला जैसे बोला लिख लेंगे। 639, 639 का मतलब है दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, ये हो गया। अब क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन कॉमन लेके बनाना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। 1 और 2 में कौन कॉमन है? तो 4 कॉमन है दोनों में। और दोनों में कॉमन कौन है? ग्रीन कॉमन है। 4 ग्रीन, मतलब 4 का मतलब क्या आएगा? ग्रीन आएगा। 4 का मतलब आ गया ग्रीन। चलिए 2 और 3 में कौन कॉमन है? 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अब फिर से 1 और 3 में कौन कॉमन है? 1 और 3 में 6 कॉमन है। 1 और 3 में तो 1 और 3 में R कॉमन है और 6 कॉमन है। 6 और R, तो 6 का मतलब हो जाएगा R। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है कि 4 का मतलब आ गया, 6 भी आ गया, 7 सिंगल है। 7 क्या है? सिंगल। और ये भी है सिंगल। तो सिंगल का सिंगल कंफर्म हो जाता है। सिंगल का सिंगल कंफर्म हो जाएगा। तो 7 का कोड हो जाएगा डियर्स लिप्स। 7 का कोड क्या हो जाएगा? लिप्स हो जाएगा। और हमें लिप्स का ही कोड बताना था। विच डिजिट स्टैंड फॉर लिप्स, हमें लिप्स का ही कोड बताना है। तो लिप्स का कोड क्या होगा? 7 होगा। 7 इज द राइट आंसर। लिप्स का कोड हो जाएगा 7। 7 कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ सी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। इसको हम लोग बनाते हैं।
चलिए क्या दे रहा है, एमोंग नितिन अमित रेखा सुदेश एंड सुजाता। नितिन केम आफ्टर अमित। नितिन जो है अमित के बाद आया, मतलब अमित पहले आया। पहले कौन आया, अमित आया। अमित के बाद कौन आया, नितिन आया। नितिन जो है अमित के बाद आया। नितिन केम आफ्टर अमित बट। बट मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, नितिन। बट किसके लिए आया है, नितिन के लिए आया है। यानी आगे नितिन के बारे में लिखा है बट नॉट आफ्टर सुजाता, लेकिन वह सुजाता के बाद नहीं आया, मतलब सुजाता के पहले आया है। सुजाता के पहले कौन आया है, नितिन आया है। यहां बात किसकी हो रही है, नितिन की हो रही है। एक बार फिर से समझा रहे हैं। नितिन जो है अमित के बाद आया, लेकिन सुजाता से पहले आया। चलिए नेक्स्ट, रेखा केम आफ्टर सुजाता। रेखा जो है सुजाता के बाद आई, मतलब सुजाता पहले आई। सुजाता पहले आई, सुजाता के बाद कौन आया, रेखा आया, रेखा आई। रेखा केम आफ्टर सुजाता बट, ये बट किसके लिए है, रेखा के लिए है। यानी ये जो लाइन लिखा गया है रेखा के बारे में लिखा गया है, बट नॉट आफ्टर सुदेश, लेकिन वो सुदेश से पहले आई। कौन, रेखा। रेखा की बात हो रही है। कह रहे कि रेखा जो है सुजाता के बाद आई, लेकिन वह सुदेश से पहले आई। तो वह सुदेश से पहले आई। देन हु केम लास्ट फॉर द परफॉर्मेंस। तो सबसे लास्ट में कौन आया ये बताना है। तो जो जो फर्स्ट में आया है सबको कैंसिल कर देंगे। ये फर्स्ट में आया, ये फर्स्ट में आया, ये फर्स्ट में आया, ये फर्स्ट में आया। जिसको हमने एक बार कैंसिल कर दिया वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सुजाता को कैंसिल कर दिया है, तो सुजाता नहीं होगा। जो बचेगा वही आंसर है। कौन बच गया, सुदेश, तो आंसर हो जाएगा सुदेश। एक आदमी जिंदा बचेगा, जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा। सुदेश बच गया, तो सुदेश केम फॉर द लास्ट। सबसे लास्ट में कौन आया, सुदेश आया, सुदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ M। तो M के बारे में बताना है। सबसे पहले हम लोग M को क्या करेंगे, सेंटर में रख देंगे, सेंटर में। अब बनाएंगे Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ M। M का ईस्ट इधर होगा, M का ईस्ट इधर जाएगा। M के ईस्ट में कौन है, Q है। Q जो है M के ईस्ट में है। एंड M इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ R। M जो है R के साउथ में है। तो R के साउथ में है तो R ऐसे हो गया, R का साउथ नीचे जाएगा। साउथ में कौन है, M है। R के साउथ में M है, इसका मतलब हो गया कि M के नॉर्थ में R है। M के नॉर्थ में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। R के साउथ में M के नॉर्थ में R। तो यहां से हम लोग का जो डायग्राम है कंप्लीट हो गया। तो क्या बताना है, विच डायरेक्शन इज Q फ्रॉम R। R से Q कौन से डायरेक्शन में है, R से। कहां से, R से। फ्रॉम किस में लगा है, R में। तो जहां फ्रॉम लगा रहेगा वहां पे क्या करना है, प्लस बना देना है। तो R में बोला तो R में प्लस बना देंगे। R से Q को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। जिसमें लगा रहेगा फ्रॉम, कहाँ, फ्रॉम। जिसमें लगा रहेगा फ्रॉम, प्लस का साइन वहीं बनाना है और वहीं से एरो मारेंगे जिसको कहेगा। Q को बोला, Q को मार दिया। तो ये जो डायग्राम है, ना तो ये साउथ में जा रहा है ना ही ये ईस्ट में जा रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, मतलब साउथ ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट कहाँ है, सी ऑप्शन में।
तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल साउथ ईस्ट हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यू इज साउथ ईस्ट फ्रॉम आर। क्यू आर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसको बनाइए आप लोग। चलिए क्या क्वेश्चन है। एन आर्मी कॉन्साइंट of 616 members are to march behind an army brand 32 members in a parade। ठीक है। The two groups are march in the same number of columns। ठीक है। What is the maximum number of the columns in which they can march। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो इसका एक रूल होता है। क्या रूल है, मैं पहले रूल लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, तो आप एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए मिनिमम, क्या पूछा जाए, मिनिमम, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये हम लोग का क्या होता है, रूल होता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर मिनिमम पूछा जाए तो एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन मैक्सिमम का है ना, तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्या क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा तो ये 8 आएगा। चलिए 4 से डिवाइड हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 हो गया। 2 इंटू 7 14 और 1 4, 2 इंटू 7 14 फिर 7। अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो हम लोग का एचसीएफ निकल के आया डियर्स, वो कितना आया, 4 और 2 आया। 4 इंटू 2 कितने होंगे, 8। तो जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 8 आया ना। तो 8 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 कहाँ है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ डी होगा, डी 8 इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा 8। हाँ एचसीएफ लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो डिवाइड होता है उसी को लेते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 को लेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से लेंगे। इन दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8, तो आंसर होगा 8। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए इसको देखिए और इसका क्या जवाब होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ए इज रिचर देन बी। ए जो है बी से धनी है, तो धनी को ऊपर रखेंगे, गरीब को नीचे रखेंगे। सी इज रिचर देन ए। सी ए से ज्यादा धनी है। डी इज रिचर देन सी। डी जो है सी से ज्यादा धनी है। एंड ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल। ई जो है रिचेस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है ई सबसे धनी है। सबसे धनी है ई, मतलब सबके ऊपर कौन होगा, ई होगा। अब इसको हमें क्या करना है, अरेंज कर देना है। अरेंज बहुत आसान है। देखिए
बी से ज्यादा धनी है ए, तो बी के ऊपर ए से ज्यादा धनी है सी, ए के ऊपर सी से ज्यादा धनी है डी, सी के ऊपर डी, सबसे धनी है ई, तो सबसे ऊपर ई। तो ये 1 नंबर धनी है, ये 2 नंबर धनी है, ये 3 नंबर धनी है, ये 4 है और ये 5 है। तो हमें क्या बताना है, इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचनेस, हु विल बी इन द मिडिल। मिडिल में कौन आएगा, तो मिडिल में आएगा सी, मिडिल में कौन आएगा, सी आएगा, सी। तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब सी कहाँ है, सी ऑप्शन में है। सबसे धनी है ई, मिडिल में है सी, और सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब है बी। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, ए मेन स्ट्री गोज 8 मीटर ड्यू टू ईस्ट। 8 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, 8 मीटर गया, कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया। 6 मीटर गया नॉर्थ में, अब वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ में कितना गया, 6 गया, ये वो नॉर्थ में 6 चला गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल का हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये हो गया उसका इनिशियल, यहां से चलना शुरू किया, और ये उसका फाइनल है, फाइनल मतलब ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया। तो ए और बी का डिस्टेंस बताना है, हमें क्या बताना है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5, डबल कर दिया है, डबल कर देंगे। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, तो एक है 6, एक है 8, तो 5 इंटू 2 10, तो 6 और 8 का ट्रिपलेट कितना होगा, 10 होगा। 6 और 8 का ट्रिपलेट होगा 10, तो ये ए और बी का डिस्टेंस आ जाएगा 10। ए और बी की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कितना आएगा, 10 आएगा, 10। तो ए बी कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 मीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ट्रिपलेट का यूज करेंगे, 3 और 4 का ट्रिपलेट 5, 6 और 8 का ट्रिपलेट 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन द फ्लोइंग डायग्राम सर्किल ए रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग हिंदी। ए वाला हिंदी में है, बी रिप्रेजेंट इंग्लिश, बी वाला इंग्लिश में है, सी पर्सन रिप्रेजेंट फ्रेंच, और सी वाला फ्रेंच में है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का ये है, कह रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी। हमें चाहिए इंग्लिश के साथ में फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच चाहिए, लेकिन हिंदी नहीं चाहिए। जिसको हिंदी आता है उसको नहीं लेना है, इंग्लिश और फ्रेंच चाहिए, इंग्लिश और फ्रेंच। चले तो इंग्लिश और फ्रेंच, तो ये रहा इंग्लिश और ये रहा फ्रेंच। इन दोनों में कौन आया, इंग्लिश और फ्रेंच में कौन आया, 4 आया और 1 आया, 4 और 1 आया इंग्लिश और फ्रेंच में। लेकिन हम लोग को मना किया है कि हिंदी वाले को नहीं लेना है, तो ये 1 जो है वो हिंदी में है,
वन को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानता है, इसलिए वन को नहीं लेंगे। तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 इज द राइट आंसर। आपका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, हाँ, राइट आंसर बनेगा 4। अब ये 4 कहाँ है? 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है? विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग हिंदी एंड फ्रेंच। अब हमें हिंदी लेना है और हिंदी के साथ में फ्रेंच लेना है। मतलब ऐसा आदमी जो दोनों लैंग्वेज जानता है बट नॉट इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश वाले को नहीं लेना है। तो हिंदी और फ्रेंच लेना है, हिंदी और फ्रेंच। ओके, हिंदी और फ्रेंच लेना है। चलिए ठीक है, हिंदी और फ्रेंच लेना है। तो ये डायग्राम हो गया आपका हिंदी वाला और ये डायग्राम हो गया फ्रेंच वाला। इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 और 3, 3 और 1। हिंदी और फ्रेंच में कॉमन है ये 1 और ये 3। तो ये जो 1 है डियर्स, 1 तीनों लैंग्वेज जानता है। 1 को हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, फ्रेंच भी आता है। तो हमें तो मना किया है, मना कर दिया ना, मना कर दिया तो नहीं लेंगे। मना कर दिया है इसलिए क्या करेंगे? 1 को नहीं लेंगे। तो 3 हो जाएगा 3। ये 3 ऐसा होगा जो हिंदी और फ्रेंच में आएगा। 1 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 इंग्लिश जानता है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। तो 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 3 किस ऑप्शन में है। 3 आपका सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर बनेगा सी, मतलब 3। हाँ, 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 इंग्लिश जानता है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी एंड फ्रेंच। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग है ओनली इंग्लिश। हमें केवल इंग्लिश वाले को लेना है। ओनली इंग्लिश मतलब केवल इंग्लिश वाले को लेना है और किसी को नहीं लेना है। तो ओनली इंग्लिश को जब लेना है, चलिए ओनली इंग्लिश वाले को लेना है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ओनली इंग्लिश लेना है। ये फ्रेंच है, इसको नहीं लेंगे। ये हिंदी है, इसको भी नहीं लेंगे। जो रेड के अंदर आ गया उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हिंदी नहीं लेना है, हमें फ्रेंच भी नहीं लेना है, इन दोनों को लेना ही नहीं है। तो कौन बच गया? ओनली इंग्लिश बच गया। ओनली इंग्लिश कितने होंगे? 5। ये जो 5 है ये ओनली इंग्लिश है। तो 5 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 5 हो जाएगा 5। चलिए 5 कहाँ है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओनली इंग्लिश कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो राइट आंसर बनेगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स इन द वर्ड नेसेसरी वेयर इंटरचेंज। चलिए पहले वर्ड लिख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, हमने नंबरिंग कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स इन द वर्ड नेसेसरी वेयर इंटरचेंज। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट आ गया थर्ड के पास, थर्ड आ गया फर्स्ट के पास। ऑल्सो द 4 and 6,
4 और 6 को चेंज करना है। 4 गया 6 के पास, 6 आ गया 4 के पास। एंड 7 एंड 9, 7 और 9 को चेंज करना है। 7 गया 9 के पास, 9 आया 7 के पास। ठीक है, चेंज कर दिए। और जिसको कुछ नहीं बोला वो अपने जगह पे रहेगा, यानी 2 अपने जगह पे ही रहेगा, 5 अपने जगह पे रहेगा और 8 अपने जगह पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी द 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से 7 नंबर पे कौन आएगा? तो ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट से 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट से 7 नंबर पे आएगा वाई, वाई आएगा वाई। तो लेफ्ट से 7 नंबर पे कौन आएगा? लेफ्ट से 7 नंबर पे वाई आएगा। तो वाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। वाई कहाँ है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। ठीक है, 1 और 2 में जो रिलेशन है, 3 और 4 में वही रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट लेटर के सामने फर्स्ट, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड, फोर के सामने फोर, और फिर इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे चेक करना है, बी के बाद सी +1, 1 और 4 +3, 25 24 -1, 26 23 -3। यानी फर्स्ट में क्या करना है, +1, सेकेंड में +3, थर्ड में -1, फोर में -3। तो 6 और 1 7, 5 और 3 8, 21 में 1 माइनस करेंगे 20, 22 -3 19। सोनी माई गर्लफ्रेंड। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा GHTS। ये कहाँ है? बी में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, (37) से 39 के लिए। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर PQRXY एंड Z। Q इज द सन ऑफ R। Q जो है R का सन है, R का सन। तो R का सन कौन है? Q। Q सन है, बट R इज नॉट मदर ऑफ Q। R जो है Q का मदर नहीं है। मदर नहीं है तो फादर है, मदर नहीं है मतलब फादर है। तो R कौन है? फादर। P एंड R आर ए मैरिड कपल। P का विवाह R से हुआ है, तो R लड़का है, तो P कौन हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। R हस्बैंड है, P उसकी वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। Y इज ब्रदर ऑफ R। Y जो है R की क्या है? ब्रदर है। X इज द डॉटर ऑफ P। X जो है P की डॉटर है, P की पुत्री है। तो Q और X दोनों का पेरेंट सेम है, दोनों का पेरेंट सेम है मतलब दोनों सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। Z इज ब्रदर ऑफ P। P का एक भाई है जिसका नाम Z है, तो Z कौन है? P का भाई है। तो ये हम लोग का डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। चलिए क्या क्वेश्चन है? हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R। R का ब्रदर इन लॉ कौन है? R का साला कौन है?
तो आर का साला कौन है? ब्रदर इन लॉ। तो आर का पी कौन है? वाइफ, और वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ होता है, पत्नी की भाई ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेड। तो जेड इज द राइट आंसर। ठीक है, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? आर का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा जेड, जेड हो जाएगा जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन द फैमिली? फीमेल मेंबर कितने हैं? तो देखिए फीमेल मेंबर एक पी है और एक एस है, ये दोनों फीमेल मेंबर हैं, बाकी सब क्या है? मेल मेंबर है। तो 2 फीमेल मेंबर। फीमेल मेंबर कितने हैं? 2। फीमेल कितने हैं? 2 है। 2 कहाँ है? डी ऑप्शन में। और मेल कितने हैं? मेल 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स? एक्स जो है क्यू को क्या बोलेगा? क्यू का एक्स से क्या रिलेशन है? क्यू का एक्स से क्या रिलेशन है? तो क्यू जो है एक्स का ब्रदर है, क्यू जो है एक्स का भाई है, क्यू एक्स का भाई है, भाई ब्रदर है, ब्रदर हो जाएगा ब्रदर। ब्रदर इज द राइट आंसर। क्यू इज द ब्रदर ऑफ एक्स। क्यू जो है एक्स का भाई है, ब्रदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का। इफ 25 अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे, 25 अगस्त को कौन सा दिन है? थर्सडे। देन द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ इज। तो हमें बताना है अगस्त महीने में कितने मंडे होंगे, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 अगस्त को थर्सडे है, थर्सडे। इसमें 7 माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 को भी थर्सडे होगा। 7 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 को भी थर्सडे होगा। 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 को भी थर्सडे होगा। तो 4 को क्या होगा? थर्सडे। 4 को होगा थर्सडे। 3, 2, 1। थर्सडे से पहले वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे, उससे पहले मंडे। तो ये क्लियर हो गया, 1 तारीख को मंडे है। हमें सबसे पहले 1 तारीख का दिन निकालना होगा, 1 तारीख का दिन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 1 अगस्त का दिन जो है मंडे है। तो 1 तारीख को मंडे है। 1, 7, 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29। तो ये सब डेट में मंडे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 मंडे होंगे, 5 मंडे। टोटल मंडे कितने हो जाएंगे? 5। मंडे की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, 5। 5 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल मंडे होंगे 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सिलेक्ट द वर्ड लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। इसका मतलब है फाइंड द ऑड। हमें ऑड बताना है, ऑड। ठीक है, तो देखिए कैरेट जो है, कैरट, पोटैटो और बीट रूट, ये कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन कुकुम्बर, कुकुम्बर हो गया जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर होता है। खीरा जमीन के ऊपर होता है।
बाकी तीनों क्या हैं, जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर होते हैं। तो कुकुम्बर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा उसे ढूंढना है। तो सी ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन में दिया हुआ है सैल्यूट, ठीक है, सैल्यूट दिया हुआ है। तो सैल्यूट में ई है, ई, और ई जो है क्वेश्चन में नहीं है, ई क्या है, क्वेश्चन में नहीं है, नॉट इन द क्वेश्चन, ई क्वेश्चन में नहीं है, तो सैल्यूट नहीं बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन को नहीं बना पाएंगे तो सी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चूज द ऑड मैन आउट, हमें ऑड का पता लगाना है, ऑड का। देखिए 9 6 1 1 ये दिया हुआ है, 7 3 2 4 ये दिया हुआ है, 2 6 9 0 दिया हुआ है, 1 7 5 4 दिया हुआ है। सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड, सबको ऐड करना है, प्लस करना है। 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, कितना आया 17, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि सबका जो ऐड है वो 17 आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक का 17 नहीं आ रहा है, एक का 16 आ रहा है, 16। तो 16 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 7 3 2 4 क्या है, अलग है। 7 3 2 4 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, प्लस का मतलब दिया है मदर, प्लस का मतलब क्या है, मदर। ए डिवाइडेड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन। ए माइनस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, माइनस का मतलब क्या है, डॉटर। विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स सी इज द नाइस ऑफ डी, हमें बताना है सी इज द नाइस ऑफ डी, सी डी की नाइस है, ये किस ऑप्शन में है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है सी इज द नाइस ऑफ डी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक ऐसा खतरनाक ट्रिक बताएंगे जिससे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना देंगे, वेरी सिंपल, एकदम राज की बात बता रहे हैं, एकदम खतरनाक ट्रिक, ध्यान से देखिएगा।
किस व्यक्ति के बारे में बताना है? सी के बारे में बताना है। जिस व्यक्ति के बारे में बताना है, अगर वह व्यक्ति राइट साइड में हो, कहाँ हो? राइट साइड में। अगर वह व्यक्ति राइट साइड में हो, कहाँ हो? राइट साइड में, तो उस व्यक्ति का जेंडर नॉट क्लियर, उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। वो मेल है कि फीमेल हमें नहीं मालूम। ठीक है, जिस व्यक्ति को बताना है, अगर वह व्यक्ति राइट साइड में है, राइट साइड में है, उसका जेंडर नॉट क्लियर, उसका जेंडर क्लियर नहीं है, वो मेल है कि फीमेल हमें नहीं मालूम। तो ए में जेंडर क्लियर नहीं है, बी में जेंडर क्लियर नहीं है, डी में जेंडर क्लियर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, हाँ। चले आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है। चले, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से पढ़ना है। अल्फाबेट के क्वेश्चन को कहां से पढ़ना है? लास्ट से पढ़ना है। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट। हमें प्रश्न को अंत से पढ़ना है। चलिए अंत से पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ राइट से। आर मतलब राइट, चाहे हम लिख दे रहे हैं राइट। राइट से कितना लेना है? 25। फिर जाना है राइट में, राइट के बाद फिर से राइट में जाना है, और राइट में कितना लेना है? 7। 7 लेना है। राइट राइट दोनों सेम है। जब भी दोनों सेम होगा माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 में 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट है राइट से। ये 18 कहां से आया? फ्रॉम राइट। ये 18 हमारा राइट से आया, राइट से। ये 18 कहां से आया? राइट से आया। तो अब हमें राइट से 18 नंबर पे कौन आएगा ये बताना है। तो ये होता है राइट, और राइट से कितना लेना है? 18 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। राइट से 18 नंबर पे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 5 कहाँ है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट से हाँ ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है? टोटल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को क्या करना है? 4 4 में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 16 को 4 4 में डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? चेक करेंगे रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 चेक करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट लेटर एम है और इसका भी फर्स्ट लेटर एम है। दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, मतलब रोल नंबर 1 है। दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, रोल नंबर 1 है।
रूल नंबर 1 कहता है जो 1 में होगा वही 2 में होगा, वही 3 में होगा, वही 4 में होगा। मतलब 1 2 3 4 सब के सब क्या होंगे? सेम होंगे। सब सेम होंगे मतलब फर्स्ट लेटर एम आएगा, सेकेंड लेटर एन है तो सेकेंड लेटर एन आएगा, थर्ड लेटर ओ है तो थर्ड में ओ आएगा, थर्ड में ओ आएगा, और लास्ट में एम, लास्ट में एम। तो देखिए जो 1 में है एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, सब के सब क्या होगा? सेम होगा। जो 1 में है वही 2 में है, वही 3 में है, वही 4 में है। ठीक है, तो हम लोग किसको किसको फिलअप किए? एन ओ एम और ये ओ। अब ये किस ऑप्शन में है? वही आंसर हो जाएगा, एन ओ एम ओ। एन ओ एम ओ डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, एन ओ एम ओ, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया हुआ है? इन ए सर्टेन कोड चिल्ड्रेन इज रिटेन एज ये। चिल्ड्रेन को ऐसे लिखा गया है, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को लिखा गया है ऐसे लिखा गया है। हाउ इज जियोमेट्री रिटेन इन दैट कोड। तो हमें बताना है जियोमेट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। C से B -1 8 7 9 8 12 11 -1, 4 के बाद 5 +1 RS +1 EF +1 NO +1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाफ में करना है -1, आधा में -1 और आधा में +1। -1 +1 हो रही है ऐसे। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। 7 -1 6, 5 -1 4, 15 -1 14, 13 -1 12, 5 और 1 6, 20 और 1 21, 18 और 1 19, 25 और 1 26। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। FDNLFUSZ, तो राइट आंसर बनेगा बी। हाँ, बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरोना रैंक्स 12, 12 मतलब 12, इन ए क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम लास्ट। चलिए, किसी भी बच्चे का जो रैंक होता है, रैंक हमेशा टॉप से दिया जाता है। तो टॉप से कितना दिया गया है? 12। टॉप से गिवन है 12, हमें लास्ट से बताना है। लास्ट से बताना है मतलब बॉटम से बताना है। लास्ट का मतलब होता है बॉटम। तो ये रूल हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इस रूल का यूज करेंगे। तो ये 46 क्या है? टोटल है। तो टोटल कितना है? 46।
अच्छा, लेफ्ट राइट नहीं, यहाँ टॉप बॉटम वाला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग टॉप बॉटम दिया है, टॉप बॉटम का यूज करेंगे। टॉप प्लस बॉटम -1, इस रूल का यूज करेंगे। टॉप से कितना दिया हुआ है 12, तो टॉप की जगह पे 12, लास्ट से बताना है मतलब बॉटम से बताना है, -1 फॉर्मूले का। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 46, 12 -1 11, 11 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। 6 -1 5, 4 -1 3, कितना आ गया 35 आ गया। तो बॉटम से कितना आएगा 35 आएगा। बॉटम से मतलब लास्ट से, तो लास्ट से कितना आ गया 35 आ गया। 35 कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। 35 35 35, हाँ 35 हम लोग का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द लेटर स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इन द ऑर्डर 1 to 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्व्स एबव रूल, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस रूल को फॉलो करेगा, ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बता रहे हम, जैसे हमने सी लिखा, सी के बाद डी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो कह रहा है कि फर्स्ट में 1 गैप होना चाहिए, 1 गैप होना चाहिए। कितना का गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। तो सी और ई के बीच में 1 का गैप है। उसके बाद सेकेंड में 4 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 4, ई और जे के बीच में 4 का गैप है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आ गया। उसके बाद हमें 9 का गैप चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जे और टी के बीच में 9 का गैप है। जे और टी के बीच में 9 का गैप है। तो फिर से समझिए, सी और ई के बीच में 1 का गैप है, ई और जे के बीच में 4 का गैप है, जे और टी के बीच में 9 का गैप है। तो 1 2 3 सब आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये कहां से आया, तो ये आया सी, फिर आया ई, फिर आया जे और लास्ट में आया टी। तो ये हो गया। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, हमने सी से क्यों लिया, क्योंकि सी से है, ये ई से है, ये ई से है, ये आर से है। तो सी से ये था, तो सी ई जे टी, सी ई जे टी ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ
हम लोग का सही जवाब होगा ए। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वेन डायग्राम फ्रॉम द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉथ जर्मन एंड शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझना है भैया, क्या समझना है कि ऑल शर्ट आर क्लॉथ, सभी शर्ट जो है वह क्लॉथ होंगे ही होंगे। सभी शर्ट जो है वो क्या होंगे, क्लॉथ होंगे, क्लॉथ। सभी शर्ट जो है वो क्लॉथेस होंगे। ऑल क्लॉथेस आर गॉर्मेंट, सभी कपड़े क्या होंगे, वस्त्र होंगे। सभी कपड़े क्या होंगे, वस्त्र होंगे। तो ऑल क्लॉथेस आर गॉर्मेंट। तो ये डायग्राम बनेगा, तो ये हम लोग का राइट डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम किस ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम लोग का सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही डायग्राम कहाँ है, सी ऑप्शन में। हाँ, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा सी। चलिए तो यहाँ पे जो हम लोग का ये जो पेपर है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी था, इसमें आप लोग को ऐड हो जाना है, जिससे आप लोग को ये सारे बेनिफिट जो है मिलेंगे। और ये सब क्या होगा, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज। अगर आप CGL CHSL में बहुत अच्छे नंबर से और हाईएस्ट नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हम लोग का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको 100 सेट मिलेंगे, जिसमें 4000 क्वेश्चन होंगे और लाइव वीडियो मिलेगा, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इस कोर्स का फीस 2000 नहीं है, ओनली 1000 है, 1000। ये कहाँ मिलेगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले लेंगे, ये हम लोग का नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई। अब क्या है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा समझना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। चलिए क्या समझना है कि जो हम लोग का CGL का एग्जाम था, CGL 2025, इसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है। CGL 2024, इसका भी सोल्यूशन मैंने बना दिया है। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़े हैं, CHSL 2025, इसका सोल्यूशन मैंने बना दिया है। और आज हम लोग बनाए हैं CHSL 2024। ये हम लोग कब पढ़े हैं, टुडे, आज पढ़े हैं। तो ये सभी एग्जाम का मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। अगर आप इनमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, कोई भी अगर आपसे मिस हो गया है, तो ये जो वीडियो है आपका मिल जाएगा। कहाँ वीडियो मिलेगा, रील्स में मिलेगा। रील्स में, रील्स में जाना है, सभी वीडियो जो है रील्स में मिलता है। सभी वीडियो कहाँ मिलेगा, रील्स में मिलेगा, रील्स में। तो वहाँ से जाकर आप सभी क्लास को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्लास है डियर्स, वो कंप्लीट होता है। चलिए थैंक यू सो मच। तो जाने से पहले आज हम एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं, और आप लोग पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे, एकदम 100%। जो भी हमारा वीडियो है देख रहा है,
आपका सिलेक्शन एकदम फाइनल है, ये मैं बोल रहा हूँ, एकदम डेफिनेटली। ठीक है, हाँ। चलिए तो प्यारे बच्चों, एक हम गाना सुनाते हैं लास्ट गाना जाने से पहले, जैसा मैं हमेशा सुनाता हूँ। तो एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद हम लोग आज का वीडियो जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आज हमने असम का गमछा भी पहना हुआ है असम की बहुत याद आ रही थी। तो आज एक गाना सुनाएंगे जो हमारे असम के लिए होगा, असमीज गाना जो हम लोग के असम में चलता है, असम का एक गाना सुनाएंगे। ठीक है, ओके। अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, पहाड़ किनारे मोर गाँव गोरी, हरी हरी चाय के बगान, माँ के सुनाबो बाबा के बुझाबो, अरे ले जाबो तो के मोर गाँव गाँव गाँव, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव गोरी रे। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।